हाँ जी। Assalamualaikum. My name is Farhan and today I will describe about a real number, class 9th, chapter number 1. First of all, going to definition. What is real number? What are real numbers? Real numbers क्या होते हैं? बेसिकली रियल नंबर जो होते हैं ना वो निकले हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले हम देख लेते हैं कि क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली दो नंबर्स की कलेक्शन होती है। फर्स्ट वन इज द रियल नंबर एंड द सेकंड वन इज द इमेजिनरी नंबर। बोथ नंबर कंबाइन एंड देन मेक द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है हमारे पास? The numbers which can be written in the form of a plus b iota, where a is a real number and b is the imaginary number, where a is any real number, is a real number, a is real number and b is imaginary number। सिंपल वर्डिंग भी आप कह सकते हैं कि जो योटा के बगैर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं और जो योटा वाले होते हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है एंड बी इज इमेजिनरी नंबर। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि योटा के बगैर वाले हमारे पास क्या है? रियल नंबर है। इनको हम डिनोट ऐसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जी, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जी के साथ डिनोट करते हैं और इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है जी इज इक्वल टू ए प्लस बी योटा। अब हम बात कर लेते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर बहुत सिंपल है। रियल नंबर बेसिकली हमारे पास कलेक्शन होती है उसकी रियल कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर बेसिकली इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर ये हमारे पास दो नंबर्स की कलेक्शन के साथ मिलकर बनता है। रियल को आर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और विच इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश। अब यहाँ पे जो हमारे पास Q है, Q यहाँ पे हमारे पास रेशनल नंबर आ जाते हैं, रेशनल नंबर्स, और जो दूसरे होते हैं Q डैश इनको आप कह देते हैं कि ये क्या है हमारे पास इरेशनल नंबर्स। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर बहुत ही सिंपल हैं। ये ऐसे तमाम नंबर्स जो ओवर की फॉर्म में लिखे जा सके उनको रेशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी ओवर क्यू कह सकते हैं आप और रेशनल नंबर्स। द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू आर कॉल्ड रेशनल नंबर वेयर पी क्यू बिलोंग टू जी एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसमें कभी भी जीरो नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि अगर आप नीचे जीरो कर देते हैं तो ये तो हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा इसके लिए कंडीशन ये होती है कि रैशनल नंबर हमारे पास किस में आ जाते हैं? ओवर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसकी एग्जांपल हजारों मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल 10 है, एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 हर जगह पाया जाता है। इसके अलावा भी काफी नंबर आप दे सकते हैं, 1/7 देख सकते हैं और उसके अलावा जिनका प्रॉपर स्क्वायर रूट हो। फॉर एग्जांपल 25 है तो 25 का स्क्वायर रूट देखेंगे तो ये 5 होगा, 5 इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 5 के नीचे 1 है जी है सही। ये सारे नंबर्स क्या हैं? रैशनल नंबर्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स बेसिकली इन्हीं के रेसिप्रोकल में चला जाएगा। द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू वेयर पी क्यू does not belong to z and q does not equal to 0। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स आ जाएगा। इसकी एग्जांपल हजारों हैं। पाई है हमारे पास, उसके अलावा ई है हमारे पास। ऐसे तमाम नंबर जिनका परफेक्ट स्केयर ना हो, फॉर एग्जांपल 5 है, इसका परफेक्ट स्केयर नहीं है। 3 है,
उसके अलावा 6 है। तो ये सारी उसकी इरेशनल नंबर की एग्जांपल्स हैं। अब अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करें तो इसमें मजीद हमारे आ गया जी हमारे पास रैशनल नंबर्स में मजीद आ जाते हैं हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, और दूसरा हमारे पास आ जाता है जी, दूसरा आ जाता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अच्छा, टर्मिनेटिंग में क्या होता है? टर्मिनेटिंग में डेसिमल पॉइंट जो है वो पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर आ जाते हैं, यानी कि आप इनको काउंट कर सकते हैं, रिपीट नहीं होती। फॉर एग्जांपल 10/5, इसको अगर डिवाइड करें तो ये तो पूरा पूरा आ जाता है 5 to the 10, यानी कि पूरा पूरा आप डिवाइड कर रहे हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा और भी नंबर देखें 4/5, तो देखा जाए तो ये पूरा पूरा इसको डिवाइड कर रहा है 0.8। तो ये सारे हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो ये खत्म नहीं होता। फॉर एग्जांपल 10/3, तो 10 को 3 के ऊपर डिवाइड करें 3 3 9, 10 में से 9 निकालेंगे तो 1 0, तो 3 3 9। तो ये हमारे पास चलता जाएगा, यानी कि ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद चलते जाएंगे उनको आप बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, रकरिंग भी बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रकरिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है जी। फॉलो कर रहे हैं आप लोग, समझ आ रही है? ये था हमारे पास रियल नंबर की थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन, उनको आप कैसे लिखते हैं, उनको आप यानी कि इनकी टाइप्स आगे क्या हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर हमने रियल लाइन के ऊपर नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना। रियल लाइन को नंबर लाइन भी बोलते हैं हम। वो हमारे पास इस तरह होती है, यहाँ पे 0 होता है हमारे पास, यहाँ पे सारे पॉजिटिव आती हैं फ्रॉम 0 to राइट साइड, we use the positive value and we use the negative value from 0 to left sides, 1 2 3 up to so on plus infinity। और यहाँ पे देखा जाए तो -1 -2 -3 up to so on minus infinity। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों ने कि माइनस में जितना छोटा नंबर होगा उतना ही बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल ये -1 और -10, इनमें से ये जो नंबर है ये 10 से बड़ा है और 10 इससे छोटा है। इसी का जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव नंबर बढ़ जाती है। पॉजिटिव नंबर में जितना छोटा नंबर लेते हैं वो उतना ही छोटा रहता है, लेकिन जितना बड़ा नंबर लेते हैं वो उतना ही बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल 1 लेंगे और 10 लेंगे तो 1 जो है वो 10 से छोटा है, यानी कि 10 1 से बड़ा है। तो इस तरह आप नंबर लाइन में नंबर्स को रियल लाइन में शो करते हैं। या फॉर एग्जांपल वो कह दिया आपको कि 3 के ऊपर आप नंबर को शो करें तो यहाँ पे आ जाएगा, या फिर आपको कह दे कि -3 के ऊपर करें तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने जस्ट इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है। आपने मेरे आईडी को फॉलो भी करना है, लाइक भी करना है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था तो इंशाल्लाह जो आपके इश्यूज हैं वो क्लियर होते जाएंगे। थैंक्स अ लॉट।